Rồi, ôi, sila siya tayo tao. ऐसे कैसा तो अभी केप में कुनी में नेपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही, जहां पर नेपाल के रसुआ में बहुत बड़ा जल सैलाब आया। तिब्बत से सैलाब नेपाल में घुसा है और वहां पर ऐसी तबाही मची कि हाहाकार मचा हुआ है। अभी शुरुआती जानकारी आई है कि करीब 4000 से ज्यादा लोग सैलाब में बह गए हैं। इस महासैलाब से नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा। जिस रास्ते से सैलाब आगे बढ़ा, उस रास्ते के सारे मकान उसने क्षतिग्रस्त कर दिए हैं और एक पुल के बहने की तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं, घर, मकान, दुकान सब कुछ बह गया है। सैलाब में कारों के बहने की तस्वीरें भी सामने आई और पूरी तरह से हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। इस वक्त नेपाल की तस्वीरें आपके सामने, लोगों से अपील की गई कि वो नदी के करीब बिल्कुल ना जाएं। और ये कोसी नदी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही नदी है जो तिब्बत से बहती हुई नीचे नेपाल की तरफ आती है, फिर नेपाल से बहते हुए, नेपाल के मध्य इलाकों से बहते हुए ये सीधे नीचे की तरफ को, यानी कि भारत की तरफ को आगे बढ़ती है और बिहार में फिर बहती है। और इसीलिए अब ये भी कहा जा रहा है कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पानी है, जो सैलाब है, जो भी वहां से कचरा नीचे की तरफ को आया, वो नीचे की ओर को ही बह रहा है, जो कि भारत में आ सकता है। और 300 किलोमीटर दूर है मात्र। आप देखिए काठमांडू से जो अगर कोसी नदी की जो लेंथ नापी जाए, वो सिर्फ 300 किलोमीटर की, यानी कि 10 से 12 घंटों में पूरा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। हमारे सहयोगी काठमांडू से नवीन झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, अभी क्या ताजा तस्वीरें, किस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं, कैसे अभी आगे का काम हो रहा है? अभी उद्धार का कार्य यहाँ पर नेपाल आर्मी, नेपाल फोर्स, नेपाल पुलिस, पुलिस, नेपाल के जितने सिक्योरिटी फोर्स है सभी अभी लगे हैं और 12 ठो हेलीकॉप्टर नेपाल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री के निर्देशन के बाद 12 ठो हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ उद्धार कार्य चल रहा है। और बहुत लोगों का भी कुछ देर पहले जो नेपाली सेना ने अपडेट करवाया है, उसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का उद्धार भी किया गया है। लेकिन वहां पर क्षति बहुत जबरदस्त हुआ है। क्षति से लगभग अभी आकलन नहीं किया जा सकता है कि कितना बड़ा क्षति हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया का संपूर्ण घर सब बह गया है। उसमें कितने लोग थे, क्या थे, बहुत सारे पुलिस चौकी वहां से बह गया है। पुलिस जो वहां पर ड्यूटी में पहले से काम कर रहे हैं पुलिस सब थे, वो सब संपर्क से में नहीं आ रहा है। अभी तक लगभग 20-25 ठो पुलिस अभी तक संपर्क से बाहर है। तो इस हिसाब से वहां पर कितना क्षति हुआ है इसका यकीन, बहुत मैसिव क्षति है और यकीन विवरण अभी कहना कि इतना क्षति हुआ है। लेकिन रसुआ का जो टेमोर वाला क्षेत्र है वहां का लगभग संपूर्ण घर जो वहां के जो इलाका में घर थे उसमें बताया जा रहा है कि 5-7 घर दिखाई दे रहा है, बाद बाकी सभी घर सब जी पानी की भयंकर तबाही वहां पर मची है। तस्वीरों के जरिए हम साफ समझ भी पा रहे हैं, अंदेशा भी लग रहा है कि कई सारे परिवारों को बकायदा वहां पर नुकसान हुआ होगा। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। फ्लैश फ्लड से भयंकर तबाही, फिर मलबे में 4000 लोगों के दबे होने की आशंका है। 12 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए, जैसा नवीन ने हमें डिटेल्स भी यहां पर दी। और सैलाब में सब कुछ वहां पर बह गया। किस तरीके से भयंकर तबाही आई उसको भी आप समझिए। आपको सीधे लिए चलेंगे इस वक्त शिवांगी के पास। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से ये भारी तबाही आई है। वहां पर एक लेक है, ग्लेशियल लेक, जिसमें आउटबर्स्ट हुआ और उसके बाद में ये तबाही देखने को मिली। तिब्बत में बाढ़ आई और उसके बाद में नेपाल से सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं तिब्बत और चीन के, वहां पर बाढ़ आना शुरू हो गई है। और वहां पर ये एकदम से फ्लैश फ्लड आया क्योंकि इतना ज्यादा क्यूसेक पानी था। अचानक से ही ग्लेशियर फटने के बाद में वो नेपाल की सीमा में दाखिल हुआ। तिमूर बाजार इलाके में, साथ साथ में रसुवा के जो इलाके हैं वो है सीमावर्ती इलाका, साथ ही साथ में कस्टम के कई ऑफिस और 3 से 4 चेक पोस्ट भी हैं जो कि इस बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद में भारी तबाही देखी गई है। और इलाके हैं नुवाकोट, धादिड़ और गोरखा, ये चितवन इलाके हैं जहां पर बाढ़ देखी गई और अचानक से सैलाब आने की वजह से भारी नुकसान देखा गया। अब इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था और ऐसे में अचानक से ही मलबा और पानी आ जाने की वजह से 4000 लोग इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ है। चेक पोस्ट तबाह हो गई है। रसुआ इलाके में तिमूर बाजार जो इलाका है वो तबाह हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट, कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट भोटे कोशी नदी पर बने हुए थे जो कि तबाह हो गए हैं। भोटे कोशी नदी जो है वो लगती है
तिब्बत इलाके से, जहां पर ये फ्लैश फ्लड आया, यानी कि ग्लेशियर फटने के बाद में ये भारी सैलाब आया है और उसके बाद में जो हाइड्रो पावर प्लांट्स थे वो तबाह हो गए। इस तबाही के मंजर में 4000 लोग अभी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। शिवानी, ओवर टू यू। जी शिवांगी, पूरी तस्वीरें यहाँ पर हम दर्शकों तक रख भी रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली हर तस्वीर को आप तक यहाँ पहुंचा रहा है। सुबह 9 बजे के आसपास ये बताया गया कि भयंकर तबाही वहां पर आई। लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए ही बाहर निकले थे, लेकिन तभी अचानक से भयंकर तबाही आई और किसी को समझ ही नहीं आया। जो रिकॉर्ड कर पाया है वो तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए और अलग अलग जगहों से पहुंची हैं और इससे तो अंदेशा लग सकता है कि वहां पर क्या हालात अब भी लगातार बने हुए होंगे, जो आफ्टर इफेक्ट्स वहां पर हुए होंगे। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, आपसे जानना जरूरी है क्योंकि अब इसका असर भारत में तो दिखेगा ही दिखेगा। तो भारत में जब असर दिखेगा तो क्या अलर्ट जारी किया गया है? कौन से इलाके हैं जो कोसी नदी से प्रभावित होंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो पानी वहां से निकलती है, जब ये टिमूरे इलाके से पानी आगे बढ़ा है तो वहां से सप्तकोसी में आकर मिलेगा और सप्तकोसी नदी जब आगे बढ़ता है तो वो आकर 2 जगह पर हिट करता है। जी, एक बड़ी खबर इस वक्त चंद्रमोहन दर्शकों को बताना यहाँ पर जरूरी है और जिसके लिए हमने पूरी तस्वीर भी आपको समझाई। जहां पर नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, यही हम लगातार कह भी रहे थे और बिहार के मुख्य सचिव ने हाई लेवल एक बैठक बुला ली है। सभी जिलों के डीएम को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो नदी की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो कि नेपाल का सीन है, लेकिन यही मंजर भारत में भी हो सकता है और इसीलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि ये वही नदी है जो बहती हुई भारत के अंदर प्रवेश करती है कोसी बराज के जरिए और कोसी नदी सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी उन तमाम इलाकों को जो उसके आसपास यहाँ पर हैं। चंद्रमोहन, इसको लेकर और डिटेल्स, इस बैठक को लेकर, निर्देश को लेकर। बिल्कुल, देखिए तो ये जब पानी निकलती है सब कोसी से तो 2 इलाका सबसे अधिक प्रभावित होता है। एक तो कोसी का जो बेल्ट है जिसमें खास तौर पर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार ये इलाका है पूरी तरीके से प्रभावित होता है। और दूसरा, जब ये बराज में आकर गंडक नदी पर टकराता है पानी, तो वहां से जब ये पानी बढ़ता है वो बेतिया का बगहा इलाका है और उसके बाद गोपालगंज का इलाका है, ये पूरी तरीके से प्रभावित होता है और उसी का पानी मोतिहारी में भी आता है। तो ये जो गंडक का इलाका है, इन सभी जगहों पर इसका प्रेशर बढ़ेगा और दूसरा कोसी में प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे में इसको लेकर मुख्य सचिव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और तकरीबन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1:30 बजे के करीब एक सभी जिले जो खास तौर पर कोसी इलाके से सटे हुए जिले हैं वहां और गंडक नदी पर जो बसा हुआ जिला है वो, इन सभी जगहों पर डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद जानकारी देंगे कि किस तरह की तबाही आ सकती है और इसको लेकर किस तरह से लोगों को अलर्ट रहना है जो खास तौर पर निचले इलाके में रहते हैं। और ये भी जो जानकारी मिली है मुझे उसके मुताबिक कई जो निचले इलाके हैं उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करके हटाया भी जाएगा क्योंकि पानी जो चला है ये लाखों क्यूसेक पे है और लाखों क्यूसेक में जब पानी चाहे वो कोसी नदी में पहुंचता हो या फिर गंडक नदी में पहुंचता है, तबाही बड़ी होती है। आपने देखा होगा 2008 में जब एक बार बड़ी तबाही आई थी, कोसी के 6 जिला पूरी तरीके से तबाह हो गया था। तो ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने ना आ जाए, इसी को लेकर अभी एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लगभग हर बार और इसीलिए कोसी नदी को सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं क्योंकि हर बार ये जो परेशानियां बाढ़ की हैं ये कोसी नदी की वजह से वहां पर होती ही होती हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, काठमांडू में वो इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, क्या अभी मौजूदा हालात वहां बने हुए हैं? कोई बैठक इसके लिए हुई है? गृह मंत्री का क्या कहना है? वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को? जी धोनी, ये यहाँ पर गृह मंत्री की बैठक हुई है और नेपाली आर्मी की 12 हेलीकॉप्टर को फिर से अभी रवाना किया गया है उस इलाके के लिए। और खास करके सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेपाल प्रहरी और सशस्त्र जो सीमा बल है उसके जो वहां पर कुछ जवान थे, 35 जवान के लापता होने की सूचना आ रही है, उसको भी जो है खोजने की तलाश जारी है। और नेपाल के खास करके 2 भाग में ये कोसी बढ़ती है। थोड़ा मैं दर्शकों को बता दूं, ये पानी 12 घंटे के बाद भारत को कैसे कैसे तबाह कर सकती है। भारत के 2 इलाके को ये तबाह कर सकती है। जैसे एक भारत के बिहार के मोतिहारी जिले को तबाह कर सकती है जो कि वाल्मीकि बाराज से गुजरती है, जो नारायणी नदी गंडक नदी बन जाती है और वहां पर से जो है ये मोतिहारी, बगहा, बेतिया सहित गोपालगंज जैसे जिलों को प्रभावित करेगी। और जब ये तोमर कोसी बनकर कोसी नदी में आएगी तो कोसी बाराज होते हुए सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिलों को प्रभावित करेगी। इसको लेकर के जो है जल संसाधन विभाग की टीम और अभियंता जो है सो युद्ध स्तर पर काम करे क्योंकि नेपाल में भी इस प्रभाग की जितनी नदियां हैं वो भारत के कंट्रोल में है और भारत में 130 किलोमीटर जो है ये नदी भारत के कंट्रोल में है और वहां पर पानी का दबाव बढ़ने का डर है, बांध टूटने की डर है। उसको लेकर के भी जो है अभियंता काफी तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां नेपाल में देखा जाए तो नेपाल में जो है आर्म पुलिस फोर्स जो है रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुकी है और नेपाली सेना पहले से ही रेस्क्यू में जुटी हुई है। अस्पतालों को खाली करा कर रखा जा रहा है ताकि वहां पर जो घायल व्यक्ति को लाया जाए उसका उपचार अच्छे ढंग से हो जाए।
और जो बालेन शाह है प्रधानमंत्री, उसने जितने भी तराई इलाके में लोग रह रहे हैं, खास करके जो चितवन जिला है नेपाल का, चितवन हो गया, जी उसके अभिषेक। बाद